एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3x जमा 7 बटा एक्स की 2 जमा 1 एक्स जमा 3। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। तब्दीली कुछ इस तरह से की है कि जो मुरब्बे वाली है उसको पहले लिख लिया, मतलब जो दर्जा जिसका ना एक्स का दर्जा जिसका 2 है वो हमने पहले लिख लिया, ठीक है। और फिर ए एक्स जमा बी लिख लिया और आखिर पे हम वो ले गए हैं जिसका दर्जा एक्स के ऊपर 1 है, ठीक है। ये दर्जा है ही नहीं, ठीक है। जिस तरह से हम पहले सवाल की अगर बात कर लेते हैं, जैसा कि पहला सवाल हमारे पास है, तो इसमें हमने क्या किया था कि जो हमारा पहले जो बगैर दर्जा जिसका 2 था वो हमने पहले लिखी, फिर हमने जिसका एक्स का दर्जा 2 था ना, फिर हमने वो लिखी। अगर हम इस तरह से भी करते हैं तो फिर भी जवाब ठीक आएगा, अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो फिर भी आपका जवाब ठीक आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने प्रॉब्लम नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला आएगा तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है। अब फिर हमने क्या करना है, एक्स की 2 जमा 1 एक्स जमा 3 को ख़त्म करना है। दोनों तरफ क्या करेंगे, इससे ज़रब करेंगे ना। अब ज़रब करने के बाद कटने के बाद ना, तो फिर हमारे पास बदला क्या बचेगा, 3x जमा 7 बटा बराबर ए एक्स जमा बी और x जमा 3 सी एक्स की 2 जमा 1। फिर हमने ए एक्स को x जमा 3 से ज़रब कर लेना है और फिर b को भी x जमा 3 से ज़रब कर लेना है, क्योंकि ये आपस में ज़रब हो रही हैं। फिर आपने c की कीमत पहले मालूम करनी है। c के बटे के नीचे क्या है, x जमा 3। यहाँ से x की कीमत क्या निकलेगी, x जमा 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। अब फिर आपने ये सारी सी वाली लिख लेनी है। एक्स की 2 जमा 1 बराबर किसके है, 3x जमा 7 के। फिर हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 दर्ज कर देंगे। अब -3 दर्ज किया आपने तो फिर हमारा जवाब कितना आ रहा है, सी का -1/5। हल करने के बाद हमारे पास जवाब सी का कितना आएगा, -1/5। फिर हमने कोफिशेंट्स को देखना है, क्योंकि x की 2 कोफिशेंट देखेंगे। ये मैंने हमने पहले सवाल में बड़ी तफसीली तौर पर इस पे बात की है कि ये देखेंगे कि x की 2 किस किस के साथ है, ठीक है। अब a के साथ x की 2 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जब आप ज़रब करेंगे ना ax को x के साथ तो ax की 2 बन जाएगा। अगर b को करेंगे x के साथ, b x की 2 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको ये फिर नहीं लेंगे। c को क्या बनेगा, x की 2 बनेगा, ठीक है। अब अगर दूसरे सिरे की तरफ देखें तो वहाँ पे x की 2 तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर 0 आएगा। मतलब 0 बराबर किसके आएगा, a जमा c। अब c की रकम क्या थी हमारे पास, -1/5। अब ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, जमा का, तो a की कीमत क्या आ जाएगी, 1/5। इसी तरह से x के मुताबिक देखेंगे कि जिसके साथ सिर्फ x है। अब ये देखें, ए एक्स को जब 3 से ज़रब करते हैं, क्या ए एक्स की 3 बनेगा या फिर 3ax बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब यहाँ से हमारा 3a आ जाएगा। फिर हम b को x से ज़रब करते हैं, b भी आ रहा है। अब c के साथ तो x की 2 है, इसको तो लिखेंगे नहीं। अब दूसरे सिरे की तरफ देखेंगे, क्या x मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 3 है ना। अब फिर क्या लिखेंगे, 3 बराबर 3a जमा b, बिल्कुल ऐसे ही लिखा, 3a जमा b बराबर 3। अब a की रकम हमारे पास क्या थी, 1/5 अभी निकली है ना हमारी। फिर हम ये देखें, हमारा 3 1 से ज़रब हो जाएगा 3/5, ये जमा का दूसरी तरफ आकर माइनस का। फिर यहाँ पे जुज़ाफ कर लेंगे, जुज़ाफ का तो लेना आता है आपको। 3 5 15, 15 में से 3 निकालेंगे 12, 12/5 आ जाएगा। मतलब a की भी आ गई, b की भी आ गई और c की रकम। अब हमने जो मसावात बनाई है ना, उसके अंदर ये कीमतें दर्ज कर देंगे। ये देखें, जैसा कि हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया। ए का हमारा जवाब क्या था, 1/5 है। अब 1 लगाएं या ना लगाएं अहम नहीं है, 5 बटे के अंदर है। बटे का मतलब क्या, कि तकसीम हो रहा है, फिर नीचे चला जाएगा। और जमा 12 वैसे ही 12 हमारी बी की रकम है ना। इसको एक और आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब हमारा जवाब आया ना 1/5 जमा 12/5। यहाँ से हमारा बटा 5 तक कॉमन आ सकता है, ठीक है, मुश्तरिक है ना एक जैसा। अब वो बटे के अंदर है, तो इसका मतलब हम इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, बटा 5 की शक्ल में भी, ठीक है। अब आपने ये परेशान नहीं होना, सर ये 12 का बटा कहाँ पे गया है, और यहाँ पे आपने x के साथ हमारा 1/5 आना था, 5 वो कहाँ पे गया, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया, मुश्तरिक लेने के बाद फिर वो बटे के नीचे आ गया। अब फिर हमारी c की रकम क्या, 1/5, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस आप बच्चों ज़रूर करनी है।
اور کوسچنز بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ کوسچن امپورٹنٹ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا پروفیسر سرمد کو۔ اللہ حافظ۔